सारी बातें तुमसे किसने बताया है? रानी माँ, ये बातें आपके दरबार का रहने वाला आपका पुराना सेनापति शमत खान ने बताया है। वो तो गद्दार बागी है इस राज का, वो तो वो गद्दार नहीं, वो गद्दार नहीं है। किसी भी रोक सकती नहीं फैसला जो मेरा उसको सुनाने से रानी माँ, आप अपने बेटे का हक नहीं दे पाएंगी जब ये राज दूसरे का हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मानो, ये राज तिलक रुकवा दो रानी माँ। मैं आपका पाँव पकड़ रहा हूँ। रानी माँ, ये राज तिलक आपको रोकना होगा, रोकना होगा। नहीं तो देख रही हो, इस जलते हुए दिए के लो पे रख के मैं अपना दोनों हाथ जलाकर राख कर दूंगा। और हाँ रानी माँ, मैं अपना हाथ कब तक नहीं टालूंगा जब तक आप ये नहीं कह देंगी कि फरियादी हाथ टाल लो, मैं राज तिलक रुकवा रही हूँ। नादान बच्चे, तू कुछ भी कर, किल में तेरे कहने से ये राज तिलक कभी नहीं रोकूंगी। रानी माँ, ये बंजारा आज आपके सामने जलेगा और आप देखेंगी, फिर माँ की ममता माँ ही जाने और कौन जाने। रानी माँ, ये जल रहा है। हरा सूरज ने अपना हाथ जलती हुई लौ पर रख दिया। सूरज का हाथ जल रहा है, महारानी जी अपनी आंखों से देख रही है।
सूरज का जलता हुआ हाथ देखकर महारानी जी की ममता रो पड़ी और महारानी जी बोल पड़ी। बेटा हाथ डालो बेटा, मेरा तिलक रोक दूंगी। फिर से कहो माँ। हटा लो बेटा हाथ, मेरा तिलक रोक दूंगी। एक बार फिर से कहो। हटा लो बेटा हाथ, मेरा तिलक रोक दूंगी। रानी माँ अपमान है। एक फरियादी की फरियाद आपने रखी, अपमान है रानी माँ। मेरे दिल में छुपी हुई ममता को जगा दिया है, तेरी भोली मुस्कानों ने मुझे पागल बना दिया। तेरी भोली मुस्कानों ने मुझे पागल बना दिया। रानी माँ न जाने क्यों आज आज जो हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ रानी माँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। या भगवान, आज इस बच्चे को देखा तो मुझे अपने बेटे की याद आ गई। अगर आज मेरा बेटा होता तो इसी के बराबर का होता। महारानी की, महारानी जी 20 तारीख बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। रात तिलक की कोई तैयारियां नहीं बन रही हैं। आखिर बात क्या है? महामंत्री भवानी सिंह जी महारानी, ये रात तिलक कुछ दिनों के लिए रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि एक पंडित आए थे, उन्होंने कहा अभी रात तिलक करना ठीक नहीं है। महारानी जी वो पंडित नहीं था, आपका कोई पुराना दुश्मन पंडित बनकर रहा था और रात तिलक रोकवा रहा है। रात तिलक रोकना उचित नहीं है। तुम कौन हो? एक अजनबी इंसान बहुत गुस्से में था और ये खत देकर वापस लौट गया। यहाँ बाघ है। चुप! तुम नहीं समझ सकते हो। युवराज शमशेर सिंह, तूने मेरे छोटे भाई श्याम का खून किया है, इसलिए तुम्हारा रास तिलक होने से पहले तुम्हारा सर काट कर फेंक दूंगा। दस्तखत जोरावर सिंह। श्याम का खून युवराज शमशेर सिंह ने कर दिया। जी हाँ महारानी जी, इसलिए जोरावर ने चैलेंज भरा पत्र भेजा है। बोला है जा शमशेर सिंह को। संभालो इस खतरनाक पत्र को और बुलाओ युवराज शमशेर सिंह को। कहो मां, बेटा ये बताओ, तुमने श्याम का खून किया है? हाँ मां, ये सच है कि मेरे हाथों श्याम का खून हुआ।
लेकिन जो हुआ भूल जाओ उसे। तो शमशेर से तू गजब कर दिया, मार डाला मेरे भाई के लाल को, अपने भैया को क्या दिखाएंगे। अपने भैया को क्या दिखाऊंगी, जिस समय मेरे भाई यहाँ आएंगे, अपने भैया को क्या दिखाऊंगी। तो श्याम तो छोटी सी बात पर भिड़ गया, मार करके उसे भेजा मुल्क की अदम। जोरावर ने मारने का जो खत है दिया, उसको भी मार कर मैं करूंगा खत्म। जो हुआ सो हुआ, मैं भोजन करके आराम गृह में चलता हूँ। भूल जाओ ये सब। तो सबराज को जानते मंत्री जी, ये सगा लाल मेरा न शमशेर सिंह, भाई अर्जुन कहिए तो सगा लाल है। भाई अर्जुन कहिए तो सगा लाल है, भाई ने भाई का खून है कर दिया, भाई अर्जुन कहिए तो सगा लाल है। ये तो आप चिंता न कीजिए महारानी जी, अभी जा करके दोनों को समझाऊंगा। जो लिखा भाग में होता पर वही फैसला जाके दोनों का करवाऊंगा। महारानी जी आप चिंता मत कीजिए, दोनों भाई के बीच में रंजिश की दीवार नहीं पैदा हो सकती है। महारानी की जब से उसने मेरी मौत के लिए चलन भरा खत भेजा है, तब से मुझे न चैन आ रहा है न नींद आ रही। राज जी आपकी बात मैं सुन चुका हूँ। ये एक मामूली सी हवा को तूफान बना रहे हो। यह चलन भरा पत्र इस भवानी सिंह के पास हजारों प्रकार के आते हैं और चले जाते हैं। चलो भोजन करो और आराम करो, हम उस बागी जोरावर का खुद प्रबंध कर दूंगा। ठीक है महामंत्री जी, उस बागी जोरावर को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके लाने की व्यवस्था करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भंडरिया कहाँ गया बेटा धर्मवीर? कहाँ पर था? यही साला बता रहा किस बात है, उखाड़ दो इसे। अरे आप खा लेवो, ऐसा ही ना उखाड़ो, आप कहाँ उखाड़ लियो? हाँ सही है। हमेशा वही बात करता है। जाओ मेरे बेटे जय सिंह को बुला कर लाओ। लाओ घोड़ा दी। अरे भैया जय सिंह आइए, आपके पोताजी बुला रहे। हाँ पिताजी। कहिए पिताजी, मुझे किस लिए याद किया गया? बेटे जय सिंह रियासत प्रतापगढ़ का बागी जोरावर सिंह बन चुका है। उसने मेरे पास चैलेंज भरा पत्र भेजा है। क्यों राज शमशेर सिंह, तुम्हारा राज तिलक होने से पहले तुम्हारा सर काट कर फेंक दूंगा। तो पिताजी हमारे लिए क्या हुक्म है? मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, जाओ कहीं भी बागी जोरावर मिलो
उसे जिंदा व मुर्दा पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। तो वादा करके मैं जाता हूँ दरबार से, वादा करके मैं जाता हूँ। क्या वादा करके जाना चाहते हो? वादा करके मैं जाता हूँ दरबार से, बागी को कर गिरफ्तार लाऊंगा मैं। करके उसने वहाँ कुछ बगावत किया, इसी तलवार से सर उड़ाऊंगा मैं। इंस्पेक्टर जयसिंह, जाओ जान की बाजी लगा देना। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। ये जयसिंह ठाकुर अर्जुन सिंह का बड़ा लड़का है। जोरावर सिंह ठाकुर अर्जुन सिंह का मंझला लड़का है। ठाकुर अर्जुन सिंह का छोटा लड़का था जिसका नाम श्याम सिंह था। मेरा बेटा युवराज शमशेर सिंह ने श्याम का खून कर दिया। अब गया है जयसिंह जोरावर के पास। या तो जयसिंह मरेगा या तो जोरावर मरेगा। मरेंगे तो ठाकुर अर्जुन सिंह के बेटे मरेंगे। मैंने सुना है कि जोरावर सिंह गुरुजी के अड्डे पर तलवार सीखने जाता है। चलता हूँ उसी रास्ते पर बैठो। बस खबरदार, जोरावर नहीं भागना। बस खबरदार। गिरफ्तार में तू है बागी बना और मेरे युवराज का हुक्म हमारे लिए। तो खून भाई का जिसने हमें किया उसका बन करके आया मददगार तू। मान कहना मेरा जा तू वापस चला, खूनी भाई का है करिए विश्वास। सुनना बकवास तेरी नहीं चाहता, सुनना तुझको करने को आया गिरफ्तार में, कैद करके तुझे और साथ ले जाऊंगा। तू है बागी बना मेरे।